उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने और ग्लेशियर के टूटने से आई प्रलयकारी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। इस आपदा ने धराली को मलबे के पहाड़ में तब्दील कर दिया, जहां कई घर, होटल, रेस्तरां और ऐतिहासिक स्थल मलबे में दब गए। मलबे के नीचे से जो कुछ बरामद हुआ वह न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इस त्रासदी की भयावहता को भी दर्शाता है। ये लेख धराली में मलबे के नीचे मिली चीजों और चल रहे बचाव कार्यों पर प्रकाश डालता है। तबाही का मंजर और मलबे की गहराई। धराली गांव, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने गांव को तहस नहस कर दिया। मलबा इतना भारी था कि कुछ जगहों पर इसकी गहराई 30 से 50 फीट तक पहुंच गई, जो किसी 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मलबे ने न केवल घरों और दुकानों को दबाया, बल्कि 1500 साल पुराने केदारकल्प मंदिर को भी नष्ट कर दिया। इस ऐतिहासिक मंदिर के मलबे में दबने की खबर ने स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। मलबे में दबे लोगों की तलाश। बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। अत्याधुनिक उपकरण जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का उपयोग करके मलबे में दबे लोगों की खोज की जा रही है। जीपीआर, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से सतह के नीचे मानव उपस्थिति का पता लगाता है, ने कुछ संभावित जीवन पॉकेट्स की पहचान की है। एक एक्सपोस्ट के अनुसार धराली में मलबे के नीचे 20 संभावित जीवन पॉकेट्स मिले हैं, जिसने बचाव कार्यों में नई उम्मीद जगाई है। हालांकि समय के साथ जीवित लोगों को बचाने की संभावना कम होती जा रही है। मलबे से बरामद हुई चीजें। खुदाई के दौरान मलबे से कई ऐसी चीजें मिली जो इस आपदा की भयावहता को बयां करती हैं। मलबे में दबे होटल, घर, गाड़ियां और व्यक्तिगत सामान जैसे कपड़े, बर्तन और फर्नीचर बरामद हुए। एक होटल, जो कभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, अब पूरी तरह मलबे में दब चुका है। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में दुकानों और रेस्तरां के अवशेष मिले, जिनमें कुछ टूटे फूटे सामान और बिखरे हुए बर्तन शामिल हैं। मलबे से कुछ लोगों के शव भी बरामद हुए, जिनमें धराली गांव के 32 वर्षीय आकाश पंवार का शव शामिल है। इसके अतिरिक्त सेना के 8 जवान और लगभग 100 नागरिक अभी भी लापता हैं, जिनमें से कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव कार्यों की चुनौतियां। बचाव कार्यों में सबसे बड़ी बाधा खराब मौसम और भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कें हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर धंस गया है, जिससे बचाव दल को मौके पर पहुंचने में कठिनाई हो रही है। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री और उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश और कम दृश्यता के कारण हवाई अभियान भी बाधित हो रहे हैं। इसके बावजूद 7 अगस्त तक 357 लोगों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 119 को हवाई मार्ग से देहरादून ले जाया गया। हर्षिल में संचार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और बीएसएनएल व एयरटेल नेटवर्क बहाली की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार का प्रयास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उत्तरकाशी में मौजूद हैं और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। निष्कर्ष। धराली की यह त्रासदी न केवल एक प्राकृतिक आपदा है, बल्कि एक मानवीय संकट भी है। मलबे के नीचे मिले अवशेष इस बात का गवाह हैं कि कैसे एक खूबसूरत गांव कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में बदल गया। बचाव कार्यों में लगी टीमें और स्थानीय प्रशासन की कोशिशें सराहनीय हैं, लेकिन प्रकृति की चुनौतियां और मलबे की विशालता कार्य को जटिल बना रही हैं। यह आपदा हमें पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की दिशा में और अधिक सजग होने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।